हेलो एवरीवन, आई हार्टली वेलकम यू अगेन ऑन वर्सेस एकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 01 नेटसेक की सेट थ्योरी के अपडेशन की। लास्ट टाइम हमने एक वीडियो में कवर किया था काफ़ी सिंपल तरीके से कि कितने नंबर ऑफ सबसेट पॉसिबल हैं और उन नंबर ऑफ सबसेट में से मैक्सिमम प्रॉफिट हमें किस सबसेट से मिल रहा है। वही सेम कंसेप्ट आज हम एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे कि किस तरह से नंबर ऑफ सबसेट्स को डिराइव किया जाता है सो दैट कि हमें आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन कौन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या प्रोडक्ट हैं जिनको लैपसेक के अंदर इंक्लूड करके हम गिवन वेट पे या गिवन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बात करें 01 लैपसेक की। मैं एक हल्का सा रिव्यू दे दूं कि अगर आपके पास कोई बैग है और उस बैग में सपोज आपको कोई प्रोडक्ट गिवन है या इंसर्ट करना है, गिवन कैपेसिटी हमें गिवन है, सपोज डब्ल्यू है, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट जितने भी मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ वेबसाइट के अंदर, वो वेट उनका या काउंटेबल वेट कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर मुझे गिवन कैपेसिटी पे किसी भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम प्रॉफिट गेन हो रहा है, तो उन्हीं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को मैं अपने वेबसाइट के अंदर इंक्लूड करूँगा। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। आगे मैं इसे इस एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर करूंगा। तो हमें जो पॉइंट्स गिवन है या इंफॉर्मेशन गिवन है, वेट है 4 प्रोडक्ट का 8, 15, 6 और 9 यूनिट्स। वहीं प्रॉफिट जो गिवन है वो है 2, 5, 8 एंड 1। डब्लू जो मेरी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी गिवन है 30। तो मुझे गिवन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये बताना है कि इन 4 प्रोडक्ट में से मैं कौन से प्रोडक्ट को इंक्लूड करूँ अपने नेमसेक के अंदर सो दैट कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट गेन हो पाए। रिमेंबर, 01 नेमसेक मेरी डायनेमिक अप्रोच है या डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच है जिसके थ्रू हम मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट को हम गेन करना चाहते हैं। तो किस तरह से सॉल्व करना है सेट थ्योरी का यूज करते हुए हम इसे समझते हैं। जो अप्रोच यूज कर रहे हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, सेट थ्योरी अप्रोच। और इसकी सिंपलेस्ट जो स्ट्रेटेजी है मैं ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूँ, तो प्लीज़ उसे रिव्यू जरूर करें। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन कर दूंगा। तो इस बार हमें सेट थ्योरी अप्रोच में करना क्या है, इनिशियल हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास जो सेट है S0 है, जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है और ना ही कोई प्रॉफिट है। यानी मेरे पास जो सेट बन रहा है उस सेट को मैं मेंशन कर रहा हूँ प्रॉफिट कोमा वेट के टर्म्स में, यानी प्रॉफिट और वेट का जो पेयर है उसी को हम क्या बना रहे हैं अपना सेट, सो दैट मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा एक टाइम ड्यूरेशन के बाद कि वेट जो है गिवन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक्सीड कर रहा है, तो मैं उस सबसेट को अपने नेटसेट के लिए यूज नहीं कर पाऊंगा। करना क्या है, स्टार्टिंग में हमने कहा कि हमारे पास 0 सबसेट है या पहला सबसेट है जिसके पास एक भी प्रोडक्ट नहीं है और ना ही इसके पास ना ही प्रॉफिट है और ना ही उसके पास वेट है। सेकेंड टाइम में क्या कर रहा हूँ, मैं इसी सबसेट में अपने फर्स्ट प्रोडक्ट को इंक्लूड करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट प्रोडक्ट को इंक्लूड करता हूँ 0 के लिए, मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट अगर मैं इंक्लूड करता हूँ तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो है मेरे पास जिसका प्रॉफिट 2 है और वेट 10 है। तो अगर मैं इस स्नैपसेक में जिसके पास एक भी प्रोडक्ट नहीं है, या ये मैं कहूँ कि प्रॉफिट भी 0 है वेट भी 0 है, उसमें अगर मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट को कंसिडर किया है तो इसमें क्या होगा, 0 प्लस फर्स्ट प्रोडक्ट का प्रॉफिट विच इज 2, वेट के अकॉर्डिंग 0 वेट था लास्ट टाइम और इस फर्स्ट प्रोडक्ट का वेट क्या है 10, तो 0 प्लस 10। तो इस तरह से जो मुझे पेयर मिल रहा है वो पेयर क्या हो जाएगा, 2, 10। आई होप कि यहाँ पे बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि स्टार्टिंग में मेरे पास एक भी पेयर नहीं था या एक भी प्रोडक्ट नहीं था। अब मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसको मैंने इंक्लूड किया हुआ है। अब मेरे पास 2 सबसेट रेडी हो रहे हैं जिसको मैंने नाम दिया है सपोज S1। इस S1 के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 2 सबसेट है, एक जिसपे मेरे पास स्नैपचैट में कोई भी प्रोडक्ट नहीं था और सेकेंड सबसेट यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन विच इज प्रॉफिट 2 विथ वेट 10। तो ये दो मेरे पास अब सबसेट बन गए हैं। रिमेंबर, यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को कंसिडर किया है और एक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मेरे पास 2 सबसेट पॉसिबल हो पा रहे हैं। या तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक भी प्रोडक्ट नेटसेक में नहीं है या फिर मेरे पास एक प्रोडक्ट कंसिडर है। तो यही 2 सबसेट पॉसिबल है बाय फर्स्ट प्रोडक्ट। सेकेंड केस में अब मैं एक और प्रोडक्ट को इंक्लूड करना चाहता हूँ। अब मैंने इस प्रोडक्ट को इंक्लूड किया था, अब मैं सेकेंड प्रोडक्ट को इंक्लूड करना चाहता हूँ अपने नेटसेट के लिए। तो अगर मैं सेकेंड प्रोडक्ट को इंक्लूड करता हूँ तो मैं इसे सबसेट नाम दे रहा हूँ S11। S1 मेरा वो सबसेट है या नंबर ऑफ सबसेट है जिसमें प्रोडक्ट 1 को हमने कंसीडर किया था। तो इस बार मैं सेकंड प्रोडक्ट को कंसीडर करना चाहता हूँ अपने फर्स्ट प्रोडक्ट के सबसेट में। तो सेकंड प्रोडक्ट का हम देखें तो प्रॉफिट है 5 और वेट है 15।
तो अगर मैं इसके साथ क्लब करता हूँ, यानी एक भी नेपसेक में मेरा प्रोडक्ट नहीं था, अगर मैंने बाई चांस उस फर्स्ट प्रोडक्ट की जगह सेकंड प्रोडक्ट को कंसीडर किया होता, तो इसमें प्रॉफिट कितना होता, 0 प्लस 5 विच इज 5 प्लस 0 प्लस 15 वेट 15। या फिर सेकंड प्रोडक्ट को मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट के सबसेट के साथ ऐड ऑन किया होता, यानी मैंने फर्स्ट के साथ सेकंड प्रोडक्ट को नैपसेक में रखा होता, तो कितना प्रॉफिट होता, 2 प्लस 2 विच इज 2 प्लस 5 विच इज 7 प्लस 10 प्लस 15 विच इज 25। ये मेरे पास कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो पा रहा है। इस केस में मेरे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट था, लेकिन इस केस में मैं या तो सेकंड प्रोडक्ट को इंक्लूड कर रहा हूँ, सेकंड प्रोडक्ट को इंक्लूड करने का मतलब मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट इंक्लूड नहीं किया इस सबसेट में, या फिर मैं दूसरे केस में क्या कह रहा हूँ कि मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रोडक्ट को इंक्लूड कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑलरेडी इंक्लूड था, इस बार मैंने सेकंड प्रोडक्ट को इसी में ऐड ऑन करके सबसेट बनाया हुआ है। तो अब मेरे पास चूंकि दो प्रोडक्ट मैंने वेबसाइट के लिए यूज़ किए हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट मेरे पास कितने पॉसिबल हो पाएंगे, तो मैं इसे S2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, विच इज़ स्टार्टिंग में 0 0 जिसमें एक भी प्रोडक्ट नहीं था, सेकंड केस में एक प्रोडक्ट था मेरे पास, थर्ड केस में मैं सिर्फ सेकंड प्रोडक्ट को कंसीडर कर रहा हूँ, और फोर्थ सेट में जहाँ पे मैंने पास सेकंड दोनों प्रोडक्ट को कंसीडर किया विच इज 7,25। तो मेरे पास दो प्रोडक्ट मैंने नैपसैक में यूज़ किए हैं, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट मेरे पास कितने हो गए, 4। पावर सेट की थ्योरी मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में, प्लीज़ उसे जरूर चेक करें कि अगर दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास हैं तो टोटल सबसेट कितने हो गए, 4। तो 4 में पहले एक में भी प्रोडक्ट नहीं है, एक प्रोडक्ट है, सेकेंड प्रोडक्ट है, या फिर दोनों प्रोडक्ट है। इसके बाद मैं नेक्स्ट कंडीशन पे जाने से पहले या नेक्स्ट प्रोडक्ट को इंक्लूड करने से पहले ये चेक करना चाहता हूँ कि जब मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो क्या वेट भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखें प्रॉफिट 0 वेट 0, प्रॉफिट 2 यानी इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट 0 to 2, वहीं वेट भी मेरा 0 से 10 हो गया है। सेकेंड केस में देखें 2 से 5 प्रॉफिट हुआ, 10 से 15 टॉप वेट हो रहा है, 5 to 7 मेरा प्रॉफिट है, वहीं 15 to 25 वेट हो रहा है। इसका मतलब ये क्लियर है कि जब प्रॉफिट बढ़ रहा है तो वेट भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं किसी भी तरह का कोई क्रॉस चेक नहीं करना चाहूँगा, या किसी भी नंबर ऑफ सबसेट को मैं एलिमिनेट नहीं करूँगा। नेक्स्ट, अब मैं थर्ड प्रोडक्ट को इंक्लूड करना चाहता हूँ अपने प्रीवियस सेट में, तो मैंने यहाँ पे S2 में नेक्स्ट प्रोडक्ट को इंक्लूड किया है। ये मेरा S2 था जिसमें दो प्रोडक्ट मैं इंक्लूड कर चुका हूँ, इस बार मैं थर्ड प्रोडक्ट को इंक्लूड करना चाह रहा हूँ। तो मेरा जो थर्ड प्रोडक्ट है जिसका प्रॉफिट 8 है एंड वेट 6 है, तो यहाँ पे 8 और 6 या मेरा प्रॉफिट प्रोडक्ट 3 इंक्लूड करता हूँ, जिसमें मेरा एक भी प्रोडक्ट नहीं था नैपसेक में, तो वो इसके साथ मैं क्लब कर रहा हूँ विच इज़ प्रॉफिट 8 एंड वेट विच इज़ 6। सेकेंड, अगर मेरे फर्स्ट प्रोडक्ट के साथ थर्ड को इंक्लूड किया होता तो प्रॉफिट कितना होता, 10 एंड वेट कितना होता, 16। 10 प्लस 6 वेट 16, 2 प्लस 8 10। वहीं अगर मैंने फर्स्ट सेकंड प्रोडक्ट के साथ थर्ड को इंक्लूड किया होता, तो यहाँ पे मेरे पास जो प्रॉफिट है वो है 8 प्लस 5 13, वहीं जो वेट हो रहा है वो कितना है, 21। नेक्स्ट, अगर मैं थर्ड प्रोडक्ट को फर्स्ट और सेकंड दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ इंक्लूड किया होता, इट मीन्स कि मैं फर्स्ट सेकंड दोनों का जो कॉम्बिनेशन था नैपसेक के अंदर या दोनों प्रोडक्ट थे उसमें मैं थर्ड को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट का प्रॉफिट और वेट 7 एंड 25 था, वहीं मैं थर्ड को भी इसके साथ इंक्लूड कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये जो सेट बन रहा है वो क्या है, 15 प्रॉफिट विथ वेट 31। अगर मैं नैपसेक की कैपेसिटी चेक करूँ तो वो है 30, वहीं यहाँ पे जो वेट की कैपेसिटी आ रही है, जो प्रोडक्ट मैं इंक्लूड करने पर कैपेसिटी आ रही है वो क्या है, 31। तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। रिमेनिंग सबसेट्स को मैं S3 में इंक्लूड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमने S3 सबसेट लिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ सबसेट क्या है, फर्स्ट जिसमें एक भी प्रोडक्ट इंक्लूड नहीं है, सेकेंड फर्स्ट प्रोडक्ट इंक्लूड है, सेकेंड प्रोडक्ट इंक्लूड है, और फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे थर्ड प्रोडक्ट इंक्लूड किया है सिर्फ और सिर्फ, फिर थर्ड को फर्स्ट के साथ इंक्लूड किया हुआ है, थर्ड को सेकंड के साथ इंक्लूड किया हुआ है, वो लास्ट वाला जिसमें तीनों प्रोडक्ट इंक्लूड थे, चूंकि वेट कैपेसिटी से ज़्यादा था उसको हमने ऑलरेडी एलिमिनेट किया हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे फिर से ये चेक करूँगा क्या वेट बढ़ रहा है प्रॉफिट के साथ, या फिर कंडीशन मेरी एलिमिनेट करने की है। तो यहाँ मैंने कहा
प्रॉफिट 0 वेट 0 से प्रॉफिट 2 वेट 10 इंक्रीज हो रहा है प्रॉफिट विद वेट इंक्रीजिंग। 2 से 5 प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, 10 से 15 वेट इंक्रीज हो रहा है। 5 से 7 प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, 15 to 25 वेट इंक्रीज हो रहा है। 7 to 8 प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ पे वेट हम चेक करें तो वेट 25 to 6 हो गया, यानी वेट कम पे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। इसका मतलब मुझे क्या करना है, इसको एलिमिनेट करना है। अब मेरे पास जो सीक्वेंस है 5 से प्रॉफिट और वेट 50 है, यहाँ पे प्रॉफिट मेरा 8 है, वेट 6 है। यहाँ पे मुझे क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे कम सॉरी ज़्यादा वेट तो मुझे प्रॉफिट कम मिल रहा था, तो मैं यहाँ पर भी इसे क्या कर रहा हूँ, एलिमिनेट कर रहा हूँ। सिमिलरली 2 प्रॉफिट पे 10 वेट है, यहाँ पे 8 मेरा प्रॉफिट है, वेट 6 है, तो मुझे यहाँ पे भी क्लियर दिख रहा है कि मैं इसे भी क्या करूँगा, एलिमिनेट करूँगा। अब मेरे पास जो आ रहा है वो सबसेट क्या है, 8। तो 0 0 के बाद 8,6, तो प्रॉफिट 0 से 8 हुआ है, वेट 0 से 6 है, यानी प्रॉफिट इंक्रीज वेट इंक्रीज। नेक्स्ट टाइम मैं चेक करूँ, 8 प्रॉफिट से 10 प्रॉफिट हुआ है, साथ ही साथ 6 to 16 वेट हुआ है, तो ये भी क्लियर है। 10 से 13 प्रॉफिट हुआ है, 16 से 21 वेट हुआ है, तो ये भी क्लियर। तो मेरे पास जो फाइनल सबसेट है S3 में वो ये एलिमेंट है। एलिमेंट्स को एलिमिनेट करने के बाद ये सबसेट है। अब मुझे करना है क्या है, लास्ट प्रोडक्ट मुझे इंक्लूड करना है। तो S3 में मैंने नेक्स्ट प्रोडक्ट को इंक्लूड किया हुआ है। प्रोडक्ट जो है मेरे पास जिसका प्रॉफिट है 1 एंड वेट क्या है 9। तो यहाँ पे मेरे पास स्नैपचैट में एक भी प्रोडक्ट नहीं था, मैंने उसे इंक्लूड किया हुआ है लास्ट प्रोडक्ट को, विच इज प्रॉफिट 1 एंड वेट 9। सेकेंड केस में मेरे पास सबसेट है 8,6 का, तो 8 के साथ अगर मैं इंक्लूड करता हूँ फोर्थ प्रोडक्ट को, तो ये आ रहा है 9,15। थर्ड के साथ इंक्लूजन, तो 10 + 1 11, 16 + 9 25, एंड लास्ट के साथ अगर मैं इंक्लूड करता हूँ तो 14,9 21 विच इज़ 30। अब इन सारे सबसेट को हम क्या नाम दे रहे हैं, S4, और यही मेरा फाइनल सबसेट है, क्योंकि मेरे पास सारे के सारे प्रोडक्ट को मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। तो मुझे जो फाइनल सेट मिल रहा है S4 वो क्या है, 0 0, यानी जिसमें एक भी प्रोडक्ट इंक्लूड नहीं है। इसके बाद रिमेनिंग सबसेट जो है 8,6, 10,16, 13,21, 1,9, 9,15, 11,25 एंड 14,30। तो इस तरह से ये मेरा फाइनल सेट बन गया। इसमें फिर से हम चेक कर लें कि अगर प्रॉफिट इंक्रीज होने से वेट इंक्रीज अगर हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज हम उसे भी एलिमिनेट करेंगे। जहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉफिट कम वेट में मिल रहा होगा तो उसे हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे 0 प्रॉफिट 0 वेट, 8 प्रॉफिट 6 वेट, तो प्रॉफिट इंक्रीज वेट इंक्रीज। यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज वेट इंक्रीज, प्रॉफिट इंक्रीज वेट इंक्रीज, प्रॉफिट डिक्रीज वेट डिक्रीज। तो यहाँ से मुझे क्लियर है कि मैं इस सबसेट को इंक्लूड नहीं करूँगा, बिकॉज इससे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे ऑलरेडी मिल रहा है। यहाँ पे आगे हम चेक करें तो प्रॉफिट डिक्रीज वेट डिक्रीज, इसे भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं चेक करूँ प्रॉफिट डिक्रीज वेट इंक्रीज, तो ये तो बिल्कुल एलिमिनेटेड है। एंड द लास्ट वन इज प्रॉफिट इंक्रीज वेट इंक्रीज, तो ये भी हमारा कंसिडरेबल है। तो मेरे पास जो सबसेट हैं वो क्या है, S4 में 0 0, 8,6, 10,16, 13,21 एंड द लास्ट वन इज 14,30। तो इस तरह से मेरे पास फाइनल S4 सबसेट तैयार हो गया है। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे चेक करना है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट विद वेट कहाँ पे मिल रहा है। तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि 14,30, जहाँ पे 14 प्रॉफिट है, एट वेट 30, यही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। तो मुझे इसे क्या करना है, हाईलाइट करना है। तो मैंने यहाँ पे कहा कि हाईएस्ट प्रॉफिट मुझे कहाँ मिल रहा है, वेट 30 पे मुझे मिल रहा है। ये किस सबसेट में है या किस सेट में है, तो मुझे चेक करना है कि ये किस सेट में बिलोंग कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे ये S4 सेट में बिलोंग कर रहा है। अगर S4 सेट में बिलोंग कर रहा है तो हम ये चेक करेंगे क्या ये जो पेयर है वो S3 या S4 के पहले वाले सेट पर भी अवेलेबल है। हम चेक कर लेते हैं। चेक 14,30 बिलोंग्स टू S3। तो हम चेक करें कि 14,30 क्या S3 में बिलोंग कर रहा है हमारे पास।
तो एस टी में 14,30 बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमें क्लियर है कि एस सी में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, यानी ये जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो डेफिनेटली एस फोर प्रोडक्ट के कारण जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे हम हाईलाइट कर लेते हैं कि एक्स फोर जो प्रोडक्ट है उसे इंक्लूड किया गया है नैपसेक के अंदर। वन रिप्रेजेंट करता है कि हमने नैपसेक में उसे इंक्लूड किया है या नहीं। वहीं अगर मैं जीरो लिखता हूँ इसका मतलब मैंने उस प्रोडक्ट को नैपसेक के अंदर इंक्लूड नहीं किया है। तो यहाँ पे मुझे क्लियर हुआ कि 14,30 जो है वो एस फोर प्रोडक्ट के कारण है। अब एस फोर प्रोडक्ट का वेट और प्रॉफिट मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 14 माइनस प्रॉफिट ऑफ एस फोर विच इज़ 1, कॉमा वेट 30 था जिसमें से माइनस कर लिया है लास्ट प्रोडक्ट या फोर्थ प्रोडक्ट का मैंने वेट। तो मुझे जो पेयर मिल रहा है वो क्या है, 30 माइनस 9। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे 13 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 21, 13,21। आई होप कि आपको यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। अगर नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड जरूर कर लें। 13,21 के बाद अब मैं ये चेक करूँगा क्या ये 13,21 बिलोंग कर रहे हैं एस थ्री में। तो हम देखें एस थ्री सेट में 13,21 ईयर्स, यहाँ पे एस थ्री में ये सेट बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब एस थ्री में इसके आने से कहीं ना कहीं एस सी का रोल हो सकता है, बट उसे कंफर्म कहाँ से करेंगे हम, इसके प्रीवियस सेट एस टू से। तो मैं चेक करूँगा क्या 13,21 बिलोंग कर रहा है एस टू में। क्या एस टू सेट में भी 13,21 है? तो 13,21 एस टू में अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब डेफिनेटली ये जो 13,21 प्रॉफिट है उसमें एस थ्री का इन्वॉल्वमेंट है। इसके कारण हम एक थ्री प्रोडक्ट को भी इंक्लूड कर रहे हैं अपने नेपसेक में। तो एक्स थ्री प्रोडक्ट जो है जिसका प्रॉफिट 8 है और वेट 6 है, तो मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मेरे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट और वेट था उससे। तो मैंने यहाँ पे 13 माइनस 8 किया हुआ है, 5 वहीं 21 माइनस 6 विच इज़ 15। तो मेरे पास अब जो रिमेनिंग वेट और प्रॉफिट था वो मैंने मेंशन किया हुआ है बाय सब्ट्रैक्टिंग माय थर्ड प्रोडक्ट। उसके बाद हम चेक करेंगे इसे क्या क्या ये एस टू में बिलोंग कर रहा है। 5,15 ये पेयर क्या मेरे पास एस टू में अवेलेबल है? यस, एस टू में अवेलेबल है। अब मुझे ये चेक करना है क्या ये एस वन में भी अवेलेबल है। तो हमें इसे चेक करना है। 5,15 बिलोंग्स टू एस वन। तो हम चेक करें, यहाँ पे प्लीज चेक कर लीजिएगा कि एस टी में बिलोंग नहीं कर रहा था मेरा पहला सेट या पेयर, लेकिन यहाँ पर एस टू में बिलोंग नहीं कर रहा था। अब हम ये चेक कर रहे हैं क्या 5,15 जो एस टू में बिलोंग कर रहा है वो एस वन में भी बिलोंग कर रहा है। तो एस टू में 5,15 बिलोंग कर रहा है, क्या एस वन में बिलोंग कर रहा है? नहीं, तो एस वन में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है 5,815 वीक, ये डेफिनेटली एस टू प्रोडक्ट के कारण आया है, जिसकी चलते हमने कहा कि हमने एक्स टू प्रोडक्ट को भी इंक्लूड किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा वेट और प्रोडक्ट का प्रॉफिट को, तो 5,5 विच इज़ 0, 15 माइनस 15 विच इज़ 0। अब मुझे चेक करना है क्या ये बिलोंग कर रहा है एस वन सेट में। तो एस वन में हम चेक कर रहे हैं, यस 0,0 बिलोंग कर रहा है एस वन में। अब मुझे ये चेक करना भी ज़रूरी है क्या इसके प्रीवियस सेट में भी ये बिलोंग कर रहा है। तो हम चेक करेंगे 0,0 बिलोंग्स टू एस ज़ीरो और नॉट। तो यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है 0,0 एस ज़ीरो में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये जो 0,0 है वो प्रोडक्ट वन के कारण कंसिडर नहीं हुआ है, ये ऑलरेडी एम्प्टी सेट में भी था। इसका मतलब प्रोडक्ट वन को हमने नेपसेक में इंक्लूड नहीं किया है। तो यहाँ पे मुझे क्लियर विजिबल हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, एक्स वन को इस बार हमने इंक्लूड नहीं किया है। यही मेरा पेयर ऑफ वर्टाइसेस है जहाँ पे हमारे पास चार प्रोडक्ट थे, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, जहाँ पे एक्स फोर को हमने इंक्लूड किया है, एक्स थ्री को इंक्लूड किया है, एक्स टू को इंक्लूड किया है और एक्स वन को इंक्लूड नहीं किया है। यानी लास्ट के तीन प्रोडक्ट को हमने नेपसेक में यूज़ किया है टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट एट द गिवन कैपेसिटी और वेट। तो यहाँ पर मैं चेक भी कर लेता हूँ एक बार क्रॉस चेक करने के लिए। 15 प्लस 6 21 प्लस 9 30, यानी लास्ट के तीन प्रोडक्ट को मैं कैच करता हूँ या नेपसेक में इंसर्ट करता हूँ तो 30 वेट आ रहा है जो गिवन कैपेसिटी भी है। साथ ही साथ जो प्रॉफिट है 5 प्लस 8 13 प्लस 1 14, तो ये 14 वेट प्रॉफिट भी मुझे मिल रहा है 30 पे। तो यही हमारा फाइनल सेट भी था। तो हमें क्लियर हो रहा है कि हाँ, यही हमारे नेपसेक का फाइनली सॉल्यूशन है।
तो आई होप कि आपको इस तरह से सेट थ्योरी का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। लास्ट वीडियो में मैंने ये चीज़ क्लियर करी थी, लेकिन वहाँ बहुत ईजी मेथड के साथ हमने उसे डिराइव किया था विद द कंसेप्ट ऑफ पावर सेट। यहाँ पे भी हमने नंबर ऑफ सबसेट यूज़ किए हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट यहाँ पर भी उतने ही थे, लेकिन हम यहाँ पे करेंटली हर स्टेप पे एलिमिनेट करते जा रहे थे ऐसे सबसेट्स को जिनका कैपेसिटी से ज़्यादा वेट हो रहा था, या फिर हमने उन सबसेट को भी एलिमिनेट कर दिया था जिनका ऑर्डर प्रीवियस प्रॉफिट से वेट इंक्रीज करने पर ज़्यादा हो रहा था या फिर उस हिसाब से मेंटेन नहीं हो रहा था। तो इस तरह से हमने नंबर ऑफ सबसेट को एलिमिनेट किया था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो से कोई ना कोई इंसाइट ज़रूर मिले होंगे। अगर वीडियो से आपको कोई भी इंसाइट मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो दैट कि मैं जल्दी से जल्दी मोटिवेट होके नए-नए वीडियो के साथ आपके सामने अवेलेबल होता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडा के नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।